जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तो अभी बस मैं सुबह नहा कर आ गई थी और अपनी राधा रानी कन्हैया को प्रणाम करके और अपने माधुवशु को और लड्डू को अभी प्रेम भाव से उठाया। और अभी ना बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने तीसरे लड्डू गोपाल जी कब लेकर आए हो। तो ये हमारे पास सेवा के लिए आए हैं कुछ दिन के लिए। तो मैंने इनको नाम दिया है, मैं इनको लड्डू बुलाती हूँ प्यार से। तो अभी सबको जगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और आज का ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या है ना कि मैं आपके साथ जिन लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे और निगेटिविटी जैसा रहता है, फील होता है, या फिर ऐसे लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो मैं आज आप सबके साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूंगी। और जहाँ से आपको लगेगा कि नहीं वाकई में चीज़ें चेंज होती हैं और बहुत अच्छे वे में चेंज होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट लूँगी, कमेंट के थ्रू ही मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूँगी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उनका कमेंट है कि वो उनका एग्ज़ाम है जुलाई में और उनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी। दूसरा उन्हीं का ही कमेंट है कि मेरे अंदर कभी-कभी इतना आलस आ जाता है कि कभी तो मैं टाइम पे सुबह उठ जाती हूँ, कभी उठ नहीं पाती हूँ, कभी पूजा हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आलस जो होता है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो क्या होता है कि एक बार अगर आपने आलस करना शुरू कर दिया, कि जैसे सपोज करो कि मैं डेली डेली उठ रही हूँ और किसी दिन मुझे लगा कि चलो आज है ना थोड़ा सा सो लेती हूँ, कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट उठती हूँ। आज जैसे ही मैंने किया ना, दूसरे दिन फिर से मेरा मन कहेगा कि अरे आज एक और दिन उठ जाते हैं, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे करते करते हमारा आलस हम पे हावी होने लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो ये वाली बात बोली कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जब इंसान, पता है कि तब नहीं हारता है जब रिजल्ट आता है, इंसान तब हार जाता है जब वो कोशिश ना करे और उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, अगर सपोज करो कि आज आप, मुझे कई लोग देखते होंगे, मैं अपने थ्रू, अपनी स्टोरी के थ्रू आपको अपने बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आज से 3-4 साल पहले मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे इससे कुछ कमाना है, पैसे मतलब मुझे कमाने हैं। कई लोग ऐसे कह देते हैं कि इंटरेस्ट है इस वजह से आए, कोई नहीं ऐसे आता है, बेफालतू में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया और मैंने, पता है मेरे अंदर है ना शुरू से ही, चाहे कोई भी, मैंने किसी में भी काम किया हो, चाहे कोई भी काम करती हूँ, चाहे XYZ मैं जो भी काम करूँ, घर के हों बाहर के हों कुछ भी हों, तो मैं, पता है, उसमें अपना 100% देती हूँ। मेरा ऐसे रहता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अपना पूरा 100% दूंगी, फिर वो रिजल्ट चाहे जो भी आए। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो इतना बेकार चल रहा था कि इतने बेकार, अब तो जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा बेकार होने के बाद भी मैं काम करी जा रही हूँ। तो कई लोगों ने ये कह दिया कि मतलब क्या दिमाग ख़राब कर रखा है तुमने अपना, ये क्यों ऐसे कर रही हो। कई बारी मुझे ऐसा ऐसा सुनना पड़ गया है कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं, पता है ना, मैं हर चीज़ को मजाक में लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं चला पाऊँगी, मेरे नाती पोते चला लेंगे, तब तक तो चली जाए शायद। तो ऐसे क्या है ना, मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं अपने चैनल के बारे में, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा। और आज अगर मैंने पॉजिटिव ना सोचा होता और लोगों की परवाह करी होती और मेरे अंदर ये भूख ना होती कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है। देखो, भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उन्होंने मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है, आज दिन तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। पर मेरे अंदर मैं भी तो कुछ चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। क्या है ना, मैंने बहुत कम एज से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और हमेशा मैंने कुछ किया है, मैं नहीं चाहती थी। अब मान के चलो, मेरी एक बच्ची है, मैं बाहर भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बच्ची है, अच्छे से परवरिश हो, क्यों ही, अब हस्बैंड तो बाहर करते हैं, पर मैं घर रह के कुछ करना चाहती थी और मेरे अंदर ये भूख थी। और मैंने इस वजह से इतनी मतलब सुनने के बाद और इतने कम व्यूज़ के आने के बाद भी मैंने रेगुलर वीडियो डाले। और आज आप देख सकते हैं कितने सारे लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने दूसरा सपना ये देखा था कि लोग, मेरे माधुवसु को सब लोग प्यार करें, सब लोग उनको देखें, सब लोग मुझसे बोले कि आपका मतलब माधुवसु बहुत प्यारा है, सब लोग मुझे, उनको भी प्यार कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें देखी थी, मैं वो आज एक एक करके सब पूरी हो रही हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा हो और मैंने दिन रात एक कर दी। मैं बीमार हो जाऊं, जैसे आप लोग ब्लॉग पे कई बार कह देते दीदी कोई बात नहीं, रेस्ट कर लिया करो, फिर वीडियो डाल दिया करो। मैं, पता है ना, मुझे कोई भी प्रेशर नहीं देता है कि तुमको वीडियो डालना है, तुमको नहीं डालना ही डालना है, कोई नहीं बोलेगा। कोई क्यों बोलेगा भैया? तो वो मेरे अंदर है ना, मैं बस अपने आप को उस जगह देखना चाहती हूँ जहाँ मैंने एक सपना देखा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। ठीक है, तो बस वही वही भूख आपके अंदर जगानी है। जब तक
तक कि आप है ना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, अगर आपने सपना देखा है तो इतनी भूख होनी चाहिए कि दिन रात एक कर दो और उसको पाकर रहो। रही बात पढ़ाई की, आपको ऐसा लग रहा है सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस दिन रात एक करो, सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है? सिलेबस बनाने से ज़्यादा होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको समझ कितना रहे हो, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप जितने अच्छे से उस चीज़ को समझ जाओगे ना, और आपको उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना आ जाएगा। सपोज़ करो कि आपने किसी की चीज़ कोई थ्योरी है जो कि आप पढ़ना चाहती हो, और आप उसको रट्टा मार रही हो, नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे नहीं देते हैं, तो उससे बढ़िया है कि ना आप पहले उसको स्टोरी की तरह लो, कि क्या ऐसे-ऐसे स्टोरी एक क्रिएट करो, अपने माइंड में क्रिएट करो। ज़रूरी नहीं है, देखो क्या होता है कि जब एक राइटर होता है, वो जब लिखता है, अब आप एक चीज़ और बता देती हूँ, गूगल पे आपने देखा होगा, ये एक ही सॉन्ग होता है, कई तरीके से लोगों ने अपनी तरीके से उसको है ना बनाया होता है, और कई सारे लिरिक्स चेंज होते हैं। वैसे ही एक जब राइटर होता है, वो अपनी तरह से लिखता है। आप अपने शब्दों से वो उस तरीके की, जो सिर्फ है ना टॉपिक उठाओ, अपने तरीके से उसको पेश करो। पता है, कभी भी टीचर जब कॉपी चेक करता है, वो इसलिए नहीं कट करता है कि आपने गलत लिख दिया है। वो सबसे पहले ना आपको जब वो समझेगा कि इसने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? इसलिए ना अब आप समझ के लिखो, समझ के चीज़ें करोगी, सब हो जाएगा। और कभी भी ये दिमाग में मत लाया करो कि मतलब मैं फ़ेल हो जाऊँ। फ़ेल क्यों हो जाओगी, है ना? भगवान ने इतना दिमाग दिया है, और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? और मैं तो कहूँगी कि ना फ़ेल हो ही नहीं सकती हूँ। अगर आज मान लिया ना कि मैं फ़ेल नहीं होंगी, तो नहीं होगी, ठीक है? दूसरी बात, आलस की रही बात, तो आलस को दूर करो, ठीक है? अपने आप, जैसे क्या होता है कि कभी गर्मियों में थोड़ा-सा आलस ज़्यादा आता है, क्योंकि है ना थोड़ा-सा इंसान ने ना पसीना-वसीना आता है, और थोड़ा-सा वीक फ़ील करता है, तो लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लो, और है ना सुबह-सुबह उठो। अगर लगातार पहले टारगेट लो छोटा-सा, 8 दिन तक लगातार उठोगी ना, फिर उसके बाद आदत सी हो जाएगी, फिर कंटिन्यू उठने लगोगी, ठीक है? तो ऐसे करके उठो, सुबह पूजा-पाठ ज़रूर करो, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा जो खराब वाला जो दिमाग होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और जो अच्छा वाला तो सोया रहता है, उसको ज़बरदस्ती जगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो अपने ख़राब वाले को सुलाओ और अच्छे वाले को जगाओ। इसीलिए ना सुबह-सुबह पूजा पाठ करो, क्योंकि है ना देखो क्या होता है कि वैसे भी है ना, हम जब जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारे पास का एनवायरनमेंट होता है, उसमें ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिविटी वाली होती हैं, पॉजिटिविटी वाली थोड़ी ही होती हैं। तो उसको है ना हमको ही कैच करना होता है, और हम ही उसको अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो बस है ना शुरुआत करो, छोटे-छोटे स्टेप लो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी पढ़ लोगी तो आगे चल के बहुत कुछ कर सकती हो। इसलिए ना कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा अपने गोल पे ध्यान दो। अगर जीवन बहुत बड़ा होता है, 1 दिन का नहीं होता, 2-4 दिन का नहीं होता है। अगर जीवन अच्छा चल रहा हो तो पता है सालों-साल पता नहीं चलते हैं। ऐसा लगता है कि अभी कितनी जल्दी साल, मेरी शादी को 8 साल हो जाएँगे अभी, है ना? 9वीं शुरू हो जाएगी, और मुझे ऐसे लगता है अभी तो मेरी शादी हुई थी। क्योंकि मेरा जीवन अच्छा चला, मेरा पार्टनर अच्छा मिला। और सपोज़ करो अगर मेरे पति खराब निकल जाते हैं, तो मुझे कैसे लगता है, अरे यार तो पता नहीं, पता है ऐसे ही होता है। अगर हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो आगे चल के हमें बहुत सारे स्कोप मिलते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने आप को ऐसे कर लें, मैं पढ़ाई की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेके बात कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर शुरू करी है ना, तो उसको इतना मेहनत करो कि वो आपको है ना ऐसे बोले कि नहीं बस, तो तुम्हारे ही कदमों में मुझे बस अब रहना है, ऐसे आपकी कामयाबी ऐसे आपके कदमों में आ जाए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है? तो अब ऐसे अपना ध्यान रखना। अब बारी थी हमारी ममता जी के कमेंट की। तो ममता जी का कमेंट में 3-4 दिन से इतना, मैंने पता मेथी भिगो के रखी थी, मेथी मेरी ख़राब तक हो गई, लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई। तो उन्होंने बोला था मेहंदी क्यों लगानी चाहिए, तो मेहंदी इसलिए लगाते हैं कि बालों में शाइन रहती है, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, और दूसरी बात है ना, बाल अगर आपके ड्राई हैं तो ड्राई नहीं रहेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मेथी को एक रात पहले सोक कर देती हूँ, सुबह ग्राइंड करके मेहंदी में मिलाती हूँ। तो आज मैं आपको अपने बाल ऐसे दिखा रही थी, और आज है ना मैं पापा के साथ है ना लाइट का बिल जमा करवाने चली गई थी, जिसकी वजह से ना मैं सो के उठी हूँ सीधा सा, जल्दी जल्दी मैंने ये सब किया। अब मैं मेहंदी घोलूँगी। तो मेहंदी में मैं सिर्फ ये मेहंदी डालती हूँ, और साथ ही साथ है ना वो क्या कहते हैं, कॉफ़ी पाउडर और मेथी जो पीस के रखी हुई होती है वो डालती हूँ, मेथी तो है नहीं। तो ऐसे करूँगी, और उसके बाद जब लगा लूँगी तो हेयर वॉश कर लूँगी, और हेयर वॉश करने के बाद है ना मैं बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करती हूँ, सिर्फ कंडीशनर लगाती हूँ। उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद फिर मैं अगले दिन जब मैं वो लगाती हूँ, शैम्पू लगाती हूँ, तब शैम्पू लगा के फिर उसके बाद कंडीशनर लगा के, और अच्छे से फेस पे स्क्रब ज़रूर करना है, क्योंकि मेहंदी
जब हम लगाते हैं धोते हैं तो हमारे फेस पे सारी चीज़ें जाती हैं और फेस पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको फेस स्क्रब करना है। और आप थोड़ा सा आइसिंग वगैरह कर सकते हो जिससे आपका फेस भी अच्छा रहे और बाल भी अच्छे रहें, और अच्छा सा खाओ पियो, ऐसे करके आप बालों का देखभाल कर सकते हो। मैं हमेशा ही मंथ में एक बार मेहंदी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं, सर्दियों में नहीं लगा पाती हूँ, बाकी दिनों में तो लगा ही लेती हूँ। तो अभी मैंने मेहंदी लगा ली है और अब मैं इसको धुलने के बाद ही मिलूँगी। और हमारी एक सखी का कमेंट था कि बृहस्पतिवार व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मतलब मैं दिन में कुछ नहीं खाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम तक है ना बहुत वीकनेस फील होता है। तो सखी क्या होता है कि जैसे आपको वीकनेस फील होता है तो आपको खाना चाहिए, ठीक है। आप है ना, जैसे अभी लौकी चल रही है, लौकी की बर्फ़ी बना के रख लो, दूध के साथ ले ली दोपहर के टाइम में, फ्रूट्स वगैरह ले लिए, मैंगो शेक बना लिया, क्योंकि खाली पेट नहीं रहना चाहिए। खाली पेट अगर रहोगी ना तो वीकनेस ज़्यादा होगी, और फिर है ना जब ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो फिर चाहे पूजा पाठ हो या फिर कोई और चीज़ हो जिसमें मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें और पूजा पाठ में भी मन लगा रहेगा। और क्या है ना, और जैसे कि और भी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि कुछ और ना मिले तो आलू तो सबके घर में ही होते हैं, तो आलू का भी हलवा बन जाता है, तो आलू का हलवा बना सकती हो। और सुबह मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना है, साबूदाना की खीर बना के खा लो। और शाम के टाइम है ना, शाम के टाइम में जैसे कि थोड़ा सा हैवी, जैसे मैं तो खाती हूँ, मैं तो पराठा पूड़ी इस तरीके से, कभी खीर के साथ, कभी जैसे कि मतलब रबड़ी बना ली, कभी ऐसे इसी तरीके से दही के साथ खा लिया, क्योंकि है ना थोड़ा सा पेट भरा रहता है तो मन को भी अच्छा लगता है। बॉडी जब सही रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे अच्छे से, भगवान जी की सेवा तो तभी कर पाएंगे ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं। और एक और कमेंट था हमारी प्यारी सी सखी का, तो उनका कमेंट था कि हम नाम जाप कैसे करें। तो नाम जाप करने के लिए मैंने नाम जाप पे अलग से वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख लेना। और रही बात, जैसे नाम जाप जब करते हैं तो बस इतना सा ध्यान रखना है, जब माला से करें तो सुबह और शाम अच्छे से, हाथ जैसे सुबह हम नहा के आते हैं पूजा पाठ करते हैं उस टाइम कर सकते हो, और शाम के टाइम आप जब आरती करते हो उस टाइम पे भी कर सकते हो। और बीच में अगर आपका कभी कभार मन कर रहा है करने का, तब भी अगर आप शुद्ध हो तो तब भी माला से कर सकते हो, अगर शुद्ध नहीं हो तो काउंटर से कर सकते हो। तो ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।